खुद ही आने वाला था, फिर अच्छा नहीं लगता तो बोला आई तू ही जा, वापस लेके आ, इसलिए मैं मांगने आई हूँ। चल दे 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 दे, जल्दी निकाल, कंगन निकाल, मंगल सुलोचना ताई वो निकाल के दे मंगलसूत्र। जी, अगली बार कोशिश करूंगा कि सोने के। ये भी बहुत अच्छे हैं। निकाल मंगलसूत्र निकाल, अरे निकाल ना मंगलसूत्र। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे मानव बेटा, विसर्जन ठीक से हुआ ना? हो काका। काका, एक बात करनी थी आपसे। बोलो ना बेटा। काका, आज तालाब पर अर्चना भी आई थी विसर्जन के लिए। काका, उसने अभी तक वो कंगन और वो मंगलसूत्र पहन रखा है जो मैंने उसको दिया था। इसका मतलब तो यही हुआ ना काका कि वो रिश्ता बचा के रखना चाहती है। हाँ काका, मेरा हौसला बढ़ गया है। जिस विश्वास के साथ उसने मेरे प्यार की निशानी को बचा के रखा है, उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा काका। मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर दूंगा काका। अरे आई, तो किधर रह गई थी? वो 10 नंबर वाली मीनाक्षी है ना, उसे बातचीत कर रही थी, मिली थी ना। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। आई मैं। क्या करूं मैं, मानो एक के बाद एक ख्याली पुलाव पकाते जा रहा है। अगर उसको पता चला कि आई ने अर्चना से मंगलसूत्र और कंगन निकाल लिए तो और भड़क जाएगा। ये कैसे छुपाऊं मैं उससे? अरे देवा, इस महीने तो कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया है। पहले गणपति, फिर नवरात्र और फिर पता नहीं क्या क्या। अरे विनोद की तो पूरी सैलरी हवा हो गई है। अब अगर घर में कोई भी खर्चा आया ना तो वो जरूर मुझसे ही पैसा मांगेगा और मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगी। मैं ना 200 रुपए ऊपर रखती हूँ और ये बाकी के 3000 छुपा देती हूँ। अरे मंजू, वो किराने का बिल लेने के लिए आदमी आया है। कुछ पैसे चाहिए थे। कितना बिल आई? 800 रुपए। इतना कैश तो इस वक्त मेरे पास भी नहीं होगा। वो नवरात्रि की पूजा में सारा का सारा कैश खर्च हो गया। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाते वक्त बैंक से निकाल लूंगा। किराने वाले को बोलो ना, वो कल आकर ले जाएगा। अच्छा। आई एक मिनट। मंजू, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैं देखती हूँ, 1 मिनट। ये मेरे पास अभी तो सिर्फ 200 रुपए ही है। वो भी मैंने अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए बचा के रखे थे।
आई, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप ही पैसे रख लीजिए, मेरे पास तो ट्रेन का पास है ना, बाकी खर्चे मैं मैनेज कर लूंगी। अरे लेकिन हाँ आई, उसको बोलना बाकी पैसे कल दे देंगे। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ तो रास्ते में बैंक से निकाल लूंगा। विनोद को भी इसी वक्त शर्ट निकालनी थी वहां से। हे बप्पा, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है जो हर वक्त मेरे प्लान की बैंड ही बजा देते हैं। मंजू, ये पैसे? अब विनोद, ये पैसे मैंने पुन्नी के स्कूल के लिए अलग से निकाल के रखे थे। मैं जानती हूँ कि अब तुम मुझ पर ही गुस्सा करोगे। अरे लेकिन कभी तुमने मेरी जगह पे खड़े होके देखा है? अरे मानती हूँ मैं कि घर के लिए खर्चे होते हैं, लेकिन सेविंग करना भी तो जरूरी होता है। मंजू। क्या मंजू? और ये जो पैसे हैं ना, ये मैंने अपनी सैलरी में से बचा के रखे हैं। तुम्हारी सैलरी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। और घर के खर्चों के लिए मैंने पैसे दिए थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने पूरे पैसे लुटा दूंगी। जब से वर्षा घर छोड़ के गई है, सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे और मुझ पर आ गई है। और ऊपर से अर्जु भी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर आ गई। देखो मंजू, तुम उसकी भी तो खर्चे, उनका क्या? ये क्या कह रही हो मंजू? पुनी और अर्चना क्या अलग है क्या? दोनों इस घर की बेटियां हैं। उन्हें संभालना इस घर की जिम्मेदारी है। आई, माना कि दोनों की जिम्मेदारी हम पर ही है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। और क्या फर्क है ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। मंजू। मंजू, आई, सच्चाई सच्चाई होती है और उसे झुठलाया नहीं जा सकता। अच्छा हुआ मंजू, तुमने आज मुझे सच्चाई दिखाई। ये 200 रुपए भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मंजू तुम। नहीं, अर्चना की वजह से तुम दोनों में झगड़ा, ये मुझे मंजूर नहीं। मेरी बात तो यहाँ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, सबको बुरा लग जाता है। लेकिन जो कुछ भी कहा मैंने सच ही तो कहा, झूठ क्या कह रही हूँ मैं? लेकिन किसी को सच बर्दाश्त ही नहीं होता है। ये अर्चू भी ना मेरे और विनोद के बीच दरार डाल के ही रहेगी है। मेरे बेटे ने देखा इसके गले में मंगलसूत्र और मुझे बताया, आई जा अपना मंगलसूत्र लेके आओ। ताई, ताई तू ये सब क्या कर रही है? ये साड़ी तो तुझे जीजू ने दी है ना, तो तू उसे अपनी साड़ियों से अलग क्यों कर रही है? तो क्या करूं इसे अपने साथ रखकर? वैशु, हमारा रिश्ता जिस धागे से बंधा हुआ था ना, वो आखिरी धागा ही आज उन्होंने तोड़ दिया। आई, मैं जानता हूँ कि कल जो मंजू ने कहा तुम उस बात से नाराज हो, और तेरा नाराज होना बिल्कुल जायज है, लेकिन तू विनोद, ना ही मैं मंजू पर नाराज हूँ और ना ही इसकी बातों का मुझे बुरा लगा, बल्कि मुझे तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसी ने तो मुझे एहसास दिलाया कि घर की लड़की का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है।
मैं नहीं चाहती कि अर्चू तुम दोनों पर बोझ बनकर रहे, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। और वैसे भी जमाना बदल गया है, इंसान चांद तक की दूरियां तय कर चुका है, लेकिन दूर होते रिश्तों को नजदीक नहीं ला पा रहा। देखते ही देखते उसके माँ बाप, उसके अपने भाई बहन उसके लिए एक अलग परिवार बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन आई नहीं, मैं इसमें किसी को दोषी नहीं मान रही। समय के साथ साथ हर इंसान बदल जाता है, और जिस तरह हमने अपनी गृहस्थी निभाई उसी तरह हमारे बच्चे भी निभाए, ऐसी उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते ना। छोटे छोटे बच्चे क्या सुरीले गाते हैं ना, बिल्कुल मेरी तरह। तेरी तरह। तो बचपन में मेरी आवाज क्या सुरीली थी मालूम है? सब लोग बोलते थे बड़ी होके लता मंगेशकर बनेगी। जाने कहाँ गए। गाना गाना बंद कर और मेरे को एक बात बता, तेरी ये बांसुरी जैसी आवाज बेसुरी कब से हो गई? जब से तू पैदा हुआ ना, तेरे पीछे चिल्ला चिल्ला के गले की मेरी दशा हो गई बांसुरी की बेसुरी। बहुत अच्छा हुआ, बच गए सब सुनने वाले। तू हमेशा मेरी टांग क्यों अड़ाता है? शांति से शो देखना, टीवी देख देख देख, और मुझे भी देखने दे। धुंधला धुंधला सा क्यों लगता है? धुंधला धुंधला से क्यों लगता है? अरे तूने अपने एक्स्ट्रा आंखें पहना है क्या? चश्मा डाल चश्मा, धुंधला धुंधला से क्यों दिखता है? हाँ। बंधु, मेरा चश्मा देना। ए तू पहले साइड हट। ये मंगलसूत्र और कंगन तो वही के है ना? सविता, तू एक नंबर की उल्लू की पट्टी है। एक तो चीज गलत जगह पर रखी और ऊपर से गलत इंसान के हाथों में पड़ने दिए। अब हो गया तेरा कल्याण। ये गहने यहाँ कैसे? जिस बात का डर था इसलिए छुपा के रखा था, वही बात इसकी वजह से। सविता, बात क्या है खुलकर बताओ। भाऊ, वो क्या हो गया, हम विसर्जन करने गए थे ना, तो घाट पे ये लोग मिले, तो अर्चना ने बड़ी अकड़ के साथ ये मंगलसूत्र निकाल कर अपनी आई के हाथ में दिया और बोली उनको उनके वापस दे दो गहने। उन्होंने हमारे गहने लौटा दिए तो ये भी हम लौटा देंगे। तो उसकी आई ने मुझे ये दे दिए। मुझे मालूम था कि ये सब सुनने के बाद मेरे मानव की बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैंने ये सब छुपा के रखा था। दादा ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं क्या? तोड़ दिया है। नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता। वो कभी इस तरह से अपना मंगलसूत्र उतार के नहीं देगी आपको। और काका, अगर उसको ये वापस ही करना था तो फिर ये घाट पे पहन के क्यों आती? मैंने खुद देखा उसके गले में ये, उसकी आंखों में विश्वास देखा है। अरे इन्हीं दो बातों की वजह से तो मेरा हौसला बढ़ा था काका, हमारा रिश्ता इतना। पुनः तेज तेज टुनटुना वाजू नको। अब हमारा रिश्ता बचा कहाँ है?
वो तेरी लाडली अर्चना यहाँ आके सामान उठा कर लेके गई, मंगलसूत्र और कंगन उसने वापस दिए और इसकी उसने पावती भी मांगी है मेरे बेटे। आई, मुझे नहीं लगता कि वैनी ये सब कर सकती है। हाँ आई, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। बरोबर, तुम्हारी वैनी गुणों की पुतली है। खतरनाक है तो ये बुड्ढी। आज तक मानव सिर्फ मुझे झूठी समझता था, अभी तुम दोनों भी समझने लगे। दे ये मंगलसूत्र दे, जाके वो तेरी लाडली अर्चना है ना, उसे पहनाती हूँ, कहूंगी उसे, अरे बेटा अर्चना ये मंगलसूत्र पहन। झूठा ही सही लेकिन तेरा प्यार बता ना तेरे मर्द को। कितने बेवकूफ है तुम, हाँ? इतना सब होने के बाद भी हमारा रिश्ता बोल रहे हो? नहीं, तू चाहे जो कुछ भी बोल, मैं ये मान ही नहीं सकता कि अर्चना ने खुद से खोल कर ये मंगलसूत्र दिया। उसे देना होता ना आई तो बहुत पहले दे चुकी होती। उस दिन दे चुकी होती जिस दिन उन लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी, या फिर उस दिन दे चुकी होती जिस दिन मैंने उसके गहने लौटाए थे। ये अर्चना ने खुद से दिया ही नहीं, और अगर उसने खुद से दिया भी है ना आई, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। कितना प्यार है दोनों में, हीर रांझा, लैला मजनू, बाद में मानव अर्चना। वाह वाह वाह, भगवान कौन से मुहूर्त पर ये जोड़ी बनाई मुझे बता दो। आप बड़े हो, आप उसके कान पकड़ के उसको सच्ची बात बता दो। हाँ, इसका बॉर्डर तो अच्छा है, लेकिन हाँ वो वाली दिखाइए। ये अच्छी है, इसका तो पल्लू भी अच्छा है, ये अर्चू पर बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आई, ये बहुत महंगी है। आई, ये देख, ये अच्छी है और सस्ती भी है ना अर्चू? आई, इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत है? मतलब हम इन पैसों से बचत कर सकते हैं और फिर घर में तेरे ही काम आएंगे ना। अर्चू, तू हमेशा अपने आई के बारे में, अपने घर के बारे में सोचती। अरे कभी अपने बारे में सोच। घर के खर्चे के बारे में सोचने के लिए बाकी लोग हैं ना। मैं नहीं चाहती कि आज तू अपनी पसंद को लेकर कोई समझौता करे। यही साड़ी दीजिए। ये बात। हाँ, तू अभी कुछ नहीं बोलेगी, बिल बनवा दे, मैं दूसरे दुकान में मैचिंग ब्लाउज पीस देखती हूँ। तू इनको पैसे दे। आई, आई आई क्या हुआ? आई, आप ठीक तो हैं? आइए आप। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। आई, आप अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही, आप घर कैसे जाएंगी? आई, मैं आपको अपनी गाड़ी पे छोड़ देता हूँ, आराम से। क्या हुआ आई, क्यों बुलाया मुझे? हाँ, इधर आ, बैठ। क्या हुआ आई? तेरा डांडिया कहाँ तक पहुँचा बाबा? डांडिया? हाँ। डांडिया बोले तो? ये कैसे लगा के दूंगी? श्रावणी का चक्कर कहाँ तक पहुँचा? श्रावणी? हाँ।
आई ये तेरी छोटी बहू है ना, उसके पीछे बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बोल ना बेटा। हाँ, तेरी तरफ देखती नहीं ना, है ना? तब बोल रही थी मैं कुछ भी जुगाड़ कर, लेकिन तू गई ना भैंस पानी में। अरे गप बस ना आई, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ है। क्या बात? अरे आई, हाँ तेरे को याद है? हाँ? तूने मेरे को एक बार क्या बोला था कि श्रवणी को जो पसंद है, जो अच्छा लगता है, मैं वही करूँ। हाँ बराबर है ना। लेकिन आई तो इन्हें अपने पास ही रख, मैं नहीं ले सकती। क्यों? आई ये वहाँ मेरे घर पर सेफ नहीं है। अब बहुत पैसों की थोड़ी सी भी कमी हुई ना तो विनोद इन्हें भी फूंक डालेगा। सच कहूँ आई, जब से वो अर्चू महारानी अपना ससुराल छोड़कर घर पर आई है ना, खर्चे चारों तरफ से आते जा रहे हैं। और आई वो मेरी सास है ना, उन्हें अर्चना को पढ़ाने की सूझी है और इसके लिए उन्होंने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि पूछो मत। आई मेरी तो उस घर में कोई कीमत ही नहीं है। मैं सिर्फ नाम की बहू हूँ, सिर्फ नाम की। हाय मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं विनोद को लेकर अलग हो जाऊंगी। मंजू पागल मत बन। अरे भला बुरा कैसे भी हो, अपना घर अपना होता है, और तू उससे छोड़ने की बात कह रही है। यही संस्कार दिए मैंने तुझे। हाय तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है? तुझे शर्म नहीं आती? बेचारी अर्चना, तुझे तो पता है ना वो किस दौर से गुजर रही है। तू उसकी बुराई किए जा रही है। तुझे तो उसे धीरज देना चाहिए, उसे पढ़ाने में तुम्हारी सास की मदद करनी चाहिए। आई तो क्या गलत सलत बके जा रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है, बुखार तो नहीं तुझे? या मैं तेरे सामने खड़े होकर अपनी प्रॉब्लम सुना रही हूँ, सोचा तू कुछ सॉल्यूशन निकालेगी। तुझे तो वो अर्जु महारानी की पड़ी है। अरे मैं तो तेरे बारे में सोच रही थी पागल। देख तू जिस घर में रह रही है वो किसके नाम पर है? बाबा के नाम पर। आज उनकी उम्र है 65, तो 5-7 सालों बाद वो तो स्वर्ग सिधर जाएंगे, तो उनका वारिस कौन होगा? विनोद। तो घर किसके नाम पर होगा? विनोद के नाम पर। हाँ, और उसमें कोई हिस्सेदार भी नहीं होंगे, क्योंकि वर्षा चली गई है झगड़ा करके। वैशाली की भी शादी हो जाएगी, तो बचा कौन? सिर्फ विनोद। तो सब कुछ विनोद का हो जाएगा, और जो विनोद का है वो तेरा है, समझी ना? हाँ समझ गई। लेकिन आई वो अर्जु महारानी, उसका क्या? अरे वही तो समझा रही हूँ मैं समझाती हूँ, बैठ। देख तुझे किसी भी हालत में तुझे सास और ससुर को ये यकीन दिलाना है कि अर्चना अकेली नहीं है, उसका ख्याल रखने वाला कोई है, और उनके ना होने के बाद भी अर्चना उसी घर की बेटी बन के रहेगी। अगर उन्हें इस पर यकीन नहीं होगा तो वो आधी जायदाद अर्चना के नाम पर लिख देंगे, और हमें उन्हें रोकना चाहिए। वो घर तेरा है और वो तुझे ही मिलना चाहिए। अरे इसके लिए थोड़ा सा झुकना पड़ेगा तो झुक। ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? अब वो भी मुझे तुझे समझाना पड़ेगा। हाँ, ये आइए एडमिशन की रसीद नाइट स्कूल की, शारदा विद्या मंदिर, और ये किताबें। भाई मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, और कितना कुछ गलत सलत मैंने आपको बोल दिया। ऐसी हूं मैं, कुछ भी समझ में नहीं आता कि और आपको मेरी वजह से अर्चू के गहने भी बेचने पड़े। इस बात के लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। सच कहूं, अर्चू के लिए मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है।
वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है। और एक बड़ी बहन होने के नाते मैं इसकी हर जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार हूं आई। और आपने इसे पढ़ाने का जो फैसला किया है ना, वो बिल्कुल सही फैसला है। आप देखना, इससे हमारी अर्चू का आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसे अपनी पहचान भी मिलेगी। आई मैंने नाइट स्कूल के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। 7 बजे से शुरू होता है, 9 बजे खत्म हो जाता है। और मैंने 9वीं कक्षा में अर्चू का एडमिशन कराया है और सारी बुक्स भी ना उसी हिसाब से लेकर आई हूँ। आई मैंने ये सब कुछ बहुत दिल से किया है और इस विश्वास के साथ किया है कि आप सब कुछ भूलकर गुस्सा छोड़ देंगी और ये सब कुछ स्वीकार भी कर लेंगी। मेरी एक बेटी अगर दूसरी बेटी के लिए कुछ कर रही है तो मैं मना थोड़ी करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब तुमने बहुत दिल से किया होगा। अब मेरी अर्चू पढ़ने जाएगी। हाँ, और अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। अर्चू कुछ याद आ रहा है? हाँ आई, बचपन में तू हर साल इसी तरह मेरे किताबों पे कवर्स लगाया करती थी ना। हाँ, और आज इतने सालों के बाद फिर एक बार अच्छा लग रहा है। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना। आई, तू मुझे अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहती है ना? तो मेरी एक बात मानेगी? कल जब मैं नाइट स्कूल जाऊं तो मैं अकेली जाऊं। नहीं अर्चू, ये तो हो ही नहीं सकता। हम में से कोई ना कोई तुझे छोड़ने जाएगा ही जाएगा। आई, मेरी बात तो सुन। अगर मैं अपनी हिम्मत से कुछ बनना चाहती हूँ तो मुझे उसकी शुरुआत यहीं से करनी होगी ना। आई, मैं हमेशा से किसी ना किसी का हाथ थाम कर चलती आई हूँ, लेकिन इस बार पहली बार मैं खुद अपना सहारा बनने की कोशिश कर रही हूँ। इस बार मत रोक मुझे। लेकिन अर्चू तो आई, मैं तेरा हर सपना पूरा करूंगी, तुझे अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगी, तेरी गर्दन कभी झुकने नहीं दूंगी। बस इस बार मेरी बात मान ले। ठीक, मैं मान गई। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ अर्चू, तेरा हाथ लगते ही दर्द गायब हो गया है। सच बोला आई तू, वरना अभी बता, मैं आज नहीं 2-3 दिन के बाद स्कूल चली जाऊँ। अरे नहीं नहीं, जाएगी तो तू आज से ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अर्चू, और एक बात, मैं मानती हूँ कि तुमने मुझसे पूछा था और मैं भी मान गई थी कि तू स्कूल अकेली जाएगी, लेकिन सच कहूँ तो मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं सिर्फ आज के दिन तेरे साथ आऊंगी। आई, कल से तू अकेली चली जाना। मैं कल कोई जिद नहीं करूंगी, ठीक है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।